शर्म आ रही है तुम्हें? देखा, अब लग रही हो ना मालकिन। मैं तो अपनी तरबियत को रो रही हूँ। तुम्हें कितना दुख हुआ होगा उसकी बेवफाई का। ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। खूब ऐश करवाऊंगी। खुदा कुछ रहा तो दिखा। अम्मी को इस हाल में पहुंचाने वाले तुम ही हो। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाए ना तो। प्लीज इस वक्त आप सिर्फ अम्मी के बारे में सोचिए। और ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। प्लीज क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में? जी जी, लेकिन हमें इस हाल में लाने वाला भी तो यही है ना, कोई गैर नहीं, हमारा अपना। क्या बात है, शर्म आ रही है तुम्हें? शर्म तो मुझे आ रही है साहब, तुम्हें अपना भाई कहते हुए। देखा, अब लग रही हो ना मालकिन। मीरा कैसी है अम्मी? स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट कर गया था, लेकिन नाउ शी स्टेबल एंड शी इज फाइन। थोड़ी देर में घर जा सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू मीरा, सच तुम्हारी बर वक्त कोशिश की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन है। अम्मी मेरी भी कुछ लगती है भाई। मैं उनकी दवाई लेके आती हूँ। आपने तो हमेशा मेरी बच्ची का सबसे बढ़कर ख्याल रखा है। मेरा बच्चे, मैं तो अपनी तरबियत को रो रही हूँ। तुम्हें कितना दुख हुआ होगा उसकी बेवफाई का। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं प्लीज? वैसे भी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत तो अब कभी ठीक नहीं होगी मेरी जान। अम्मी प्लीज। अमजद, इससे क्या तो चला जाए यहाँ से। ऐसी की शक्ल नहीं देखना चाहती। अमजद, अम्मी चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से साहिब, इससे पहले कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूं। तुमने मेरी तरबियत को दागदार कर दिया साहिब। अमजद, इससे कौन चला जाए यहाँ से, खुदा के लिए। मैं इसके घर नहीं जाऊंगी। इसने अपने घर से अपने गुनाह की काला गम सबके मुंह पर मर दिया। आ गए आप? पानी लाऊं आपके लिए? काश काश तुम्हारा मनहूस साया इस घर पे कभी ना पड़ता। तुम्हारी वजह से हर रिश्ता मुझसे खफा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मत आया करो मेरे सामने। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में आके तुम्हारी जान ले लूं।
कर लें शौक पूरा, ये शौक भी पूरा कर रहे हैं। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन आपको ही सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। समीना, मैं बहुत परेशान हूँ। साइम तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। देख, साइम का बदलना जायज है, उसकी इज्जत का जनाजा जो निकला है। तू बस गुस्सा बर्दाश्त कर और बनी रहे। अरे मैं तो हर वक्त कोशिश करती रहती हूँ। उसकी सारी बातें एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे। बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी हो जा। अच्छे दिनों के लिए बर्दाश्त कर ले, फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब साइम सब तेरी बातें मानेगा। तुझसे बात करती हूँ तो सुकून मिलता है, थोड़ी परेशानी कम हो जाती है। अच्छा सुन ना, तू कल मेरी तरफ आ जा इमरान भाई को लेकर, मेरा जी बहल जाएगा। चल ठीक है, इमरान आएगा ना तो मैं उससे पूछ के तुझे मैसेज करूंगी। वैसे अगर पहली दफा तेरे घर आऊंगी तो खूब एहतमाम करना मेरा। तू फिक्र ही ना कर, अब तो तेरी बहन इस घर की मालकिन है। ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। खूब ऐश करवाऊंगी। बात तो सही है। ठीक है, फिर इमरान आएगा ना तो मैं उससे बात करके तुझे बताऊंगी। जरा मैं ये देखूंगी इमरान की माँ क्यों चिल्ला रही है, ये ना इधर ही आ जाए। एक तेरी सास है जो हर वक्त चिक चिक करती रहती है, और एक मेरी सास है जो बड़े बेटे के घर जाकर बैठ गई है। हाँ, तो अब हर कोई तो इतना खुशकिस्मत तो नहीं होता ना। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। आखिर इस मसले का हल क्या है आप दोनों की नजर में? साइम भाई आए लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई। अस्मा आपी और मुनीर भाई का मामला सामने आ गया और आंटी की तबीयत खराब हो गई। मीरा यहाँ बैठी हुई है और हम लोग जिन लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, वो बड़े आराम से उस घर में ऐश कर रहे हैं। मैं जब इस सारे मामले के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे उस मासी और साइम से ज्यादा इस मीरा पे गुस्सा आता है। मुझ पे? और नहीं तो क्या, तुम पर। तुम्हें ये सब हमदर्दी करने से कितना मना किया था ना मैंने। आपा ने तुम्हें रोका था, इनफैक्ट ये कि साइम तक ने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने किसी की एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने, वो जो तुमने हमदर्दी का बीज बोया था ना, उसका नतीजा किस तरह से काट रही हो तुम आज। आज वो मासी मालकिन बन के बैठ गई और तुम घर से बाहर। मैं वो घर खुद छोड़ के आई हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। पहले तुमने उसे अपने घर में घुसाया और तो और उसका निकाह भी करवा दिया। अरे वो मासी तो बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारे जैसी सौकन मिली है। तो घर उसके हवाले ना करती तो और क्या करती मम्मा? आप मुझे इल्जाम दे रही हैं? और नहीं तो क्या, तुम्हें इल्जाम दे रही है। सब गलती तुम्हारी है, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम आराम से घर छोड़कर आ गई और उस मासी को वहां पर अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। मम्मा, अगर आपको मेरा यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है, मैं कहीं और अपना ठिकाना कर लेती हूँ। आप दोनों के बहस करने से कुछ नहीं होना। जो होना था ना, सो हो चुका है। अब ये सोचें कि आगे क्या करना है। करना क्या है? मेरी राय में तो मीरा को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपको मेरा यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है, आप फिक्र मत करें, मैं आज चली जाऊँ। मीरा, देखा, ये लड़की फिर गलती कर रही है। मम्मी आप भी उसको डांट रही हैं, उसको प्यार से समझाएं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.